अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावात है, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। हम आपको समझा चुके हैं कि मुरब्बी मसावात का इतलाक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में यह समझाया था कि मुरब्बी मसावात का इतलाक इसके जरिए से सवालात किस तरीके से हल किए जाते हैं, उसकी खुसूसियात क्या होती है और किस तरह के सवालात हमसे पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मश्क नंबर 2.6 इसमें आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितनी तरह के सवालात आपसे पूछे गए इसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको सवालात किसमें किस तरह से दी हुई है। आप ये जानते हैं कि जो हमारे आने वाली जिंदगी में रियाजियाती मसाइल जो होते हैं हम उसको किस तरह से हल करते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि हम उसको मुरब्बी मसावात के जरिए से भी हल करते हैं। हम आगे आपको सवालात में दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने जिंदगी में आने वाले रियाजियाती मसाइल को मुरब्बी मसावात से किस तरह से हल कर सकते हैं। जब हमने आपको 3 तरीके समझाए थे, अजज़ाए ज़रबी का तरीका, कामिल मुरब्बे का तरीका और एक ज़ाब्ते का तरीका। ये तीनों तरीके से आप रियाजियाती मसाइल को हल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सवालात पे चलते हैं जो आपको मश्क नंबर 2.6 में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको ये दिया हुआ है, फारूक को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा हासिल हुए। दूसरी यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है। फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए। ठीक है, हमने आपको बताया था कि मुरब्बी मसावत का इतलाक जो होता है ये हमारी जिंदगी में आने वाले जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्कूल का सेटअप दिया गया है और उसमें यूनिट टेस्ट के अंदर जो नंबरात मिले हैं उसके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है कि पहले टेस्ट में इतने मार्क्स है तो दूसरे टेस्ट में कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, तब आपको ये सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम करना, 2 से 3 हिस्सों में आपको तकसीम करना है। उससे आपको सवाल आसानी से समझ में आएगा। सवाल क्या है, फारूक को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा हासिल हुए। ठीक है, हम फर्ज करेंगे कि पहले टेस्ट में फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में X नंबर हासिल हुए। ठीक है, ये हमने फर्ज किया है। फर्ज किया, ठीक है, फर्ज किया फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में X नंबर हासिल हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या, सवाल में आपको दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा हासिल हुए हैं किसके मुकाबले, पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले। तो आप क्या लिखेंगे उसको, दूसरे यूनिट टेस्ट में नंबरात कितने हैं, 10 नंबरात ज्यादा हासिल हुए हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे X जमा 10। ये X हमने क्यों लिखे, क्योंकि सवाल में हमको दिया हुआ है कि पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा हासिल हुए हैं, इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे इस तरह लिए। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है दूसरी यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना, दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना। ये क्या होगा, ये दूसरी यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना। ठीक है, तो यह होगा आपका 5 ज़र्ब X जमा 10। ठीक है, आपको जो सवाल में मवाद दिया हुआ है आप उसी के जरिए से आंसर के अंदर आप जो इक्वेशन होगी उसी की मदद से आप फाइंड करेंगे। ठीक है,
और यही तरीका होता है मुरब्बी मसावात के इतलाक के सवालात को हल करने का। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है। क्या है? दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है। अब पहला हमारा टेस्ट कौन सा था? पहला हमने एक्स फर्ज किए थे, तो क्या होगा ये पहला यूनिट टेस्ट का मुरब्बा, ये होगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे 5 ज़र्ब एक्स जमा 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एक्स जमा 10 कॉस में। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 से पूरे कॉस को ज़र्ब कीजिए 5x जमा 50। ये जमा में है, ये भी जमा में है, ये साइड आएगा तो नफी में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नफी 5x नफी 50 इक्वल टू 0। ये हमारी मुरब्बी मसावात तैयार हो गई। ठीक है, अब हम ये मुरब्बी मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे और x की कीमत मालूम करेंगे, यानी फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए हैं वो मालूम करेंगे। ठीक है, आपकी मुरब्बी मसावात है एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या था ये एक्स स्क्वायर नफी 5x नफी 5x नफी 50 इक्वल टू 0। अब हमने आपको बताया था कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात को किस तरीके से हल किया जाता है। सबसे पहले आप तो ये करेंगे कि इसकी और इसकी, इनके ज़रीबों की, एक्स स्क्वायर का ज़रीब और नफी 50, ये दोनों की ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब करने के बाद में ऐसे दो आदाद का इंतखाब करेंगे जिसकी जमा नफी करने पे हमें दरमियान का अदद हासिल हो जाए और जिसकी ज़र्ब करने पे हमें नफी 50 हासिल हो, यानी इस एक्स स्क्वायर का ज़रीब और नफी 50 इनका हासिल ज़र्ब हासिल हो। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, देखिए इनकी ज़र्ब क्या होंगी, 1 ज़र्ब नफी 50, ये होगा आपका नफी 50। अब हमको ऐसे दो आदत का इंतखाब करना है जिसकी जमा नफी करने पे हमें नफी 5 हासिल हो और ज़र्ब करने पे नफी 50 हासिल हो। क्या हो सकता है वो, अगर हम कितना होगा ये, अगर हम नफी 10 और जमा 5 अगर ये लेते हैं तो इसकी ये कितना होगा, देखिए नफी 10 जमा 5 तो इक्वल होगा नफी 5, ये दरमियान का हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों की हम ज़र्ब करते हैं तो नफी 10 ज़र्ब 5 तो ये होगा नफी 50। ठीक है, तो हम ये दोनों आदत का इंतखाब करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर नफी 10x जमा 5x नफी 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कीजिए कि यहां से x को कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाले, ये होगा x नफी 10 जमा 5, यहां से 5 को आप कॉमन निकालिए तो ये होगा 5, यहां से x बचेगा तो x नफी 5 कॉमन निकाल तो कितना होगा, ये होगा नफी 10 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये दोनों कॉस यकसा आ गए तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे तो ये होगा x नफी 10 ज़र्ब x और ये नफी 5 इक्वल टू 0। फिर एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखिए, नफी 10 इक्वल टू 0 या x जमा 5 इक्वल टू 0। फिर ये होगा x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू नफी 5। ठीक है, हमारे पास में x की दो कीमतें मालूम हुई है। पहली कीमत है x इक्वल टू 10 और दूसरी कीमत है x इक्वल टू नफी 5। अब क्या करेंगे, नंबर जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं इसलिए टेस्ट के नंबर जो होंगे वो नफी में नहीं आएंगे। ठीक है,
जुमला लिखना है आपको, यूनिट टेस्ट के नंबर x इक्वल टू नफी 5 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम ये आंसर लेंगे ये वाला, x इक्वल टू 10। सवाल क्या था हमारा? सवाल था कि फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए हैं। आप देख सकते हैं फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए हैं, और हमने फर्ज किया फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में x नंबर हासिल हुए हैं। तो x की कीमत कितनी है? x बराबर 10 है, इसलिए फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में 10 नंबर हासिल हुए थे। ठीक है, जुमला लिखिए, फारूक को पहले यूनिट टेस्ट में 10 नंबर हासिल हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सवालात हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सवाल है। कैसे हल करेंगे इसे? बहुत आसानी के साथ में इसको हम हल कर लेंगे, लेकिन ये है कि आपको तरीका याद रखना पड़ेगा हम कौन से तरीके से सवाल को हल कर रहे हैं। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद में इसको हल करने का आसान तरीका आपको समझाएंगे। सवाल आपको दिया हुआ है, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनअत के मालिक हैं। वो हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा होती है। अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 600 रुपये हो, तब हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। अब आपको इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है और इतने बड़े सवाल में आपको आंसर निकालना है। आंसर क्या निकालना है आपको कि हर बर्तन बनाने की लागत कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद कितनी है। ये 2 चीजें आपको मालूम करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने आपको पहले समझाया था कि सवाल में जो आपको मवाद दिया हुआ है, उसी मवाद को आप स्टेप बाय स्टेप जवाब के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको सवाल समझ जाता है तो वही आपका 50% आंसर होता है। ठीक है, आप उसी के जरिए से आप आंसर निकालते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनअत के मालिक हैं। तो यहां तक तो हमें किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकालना है, ये सिर्फ हमको एक मालूमात दी हुई है। ठीक है, इसके जरिए से आंसर नहीं निकलेगा। आगे क्या है, वो हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। यहां तक भी हमें कोई जवाब नहीं निकालना है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, मालूमात दी हुई है। अब यहां से हमारा शुरू होता है, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा होती है। ठीक है, यह आपका आगे का सवाल है। ये एक पहली स्टेटमेंट है, अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 600 रुपये हो, तब हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। अब हम इस सवाल को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद में जो मवाद आपको दिया हुआ है, हम उसको इक्वेशन की मसावत की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में हम आंसर मालूम करेंगे। तो किस तरह मालूम करेंगे? हम पहले हम इस मवाद को इक्वेशन में तब्दील करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, फर्ज किया कासिम साहब x बर्तन तैयार करते हैं। ठीक है, यहां हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 ज्यादा होती है। ठीक है, हमने फर्ज किया था x बर्तन है, तो यह होगा 10x,
फिर कितने 40 ज्यादा, 40 रुपये ज्यादा है तो ये होगा आपका 40। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। सबसे पहले क्या है, फर्ज किया कासिम साहब एक्स बर्तन तैयार करते हैं, ये इनकी पहली कंडीशन थी। तो क्या तैयार करते हैं, तो एक्स बर्तन तैयार करते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा है। तो ये दूसरी कंडीशन हमने यहां लिखे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 600 रुपये हो तब हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार गए बर्तनों की लागत मालूम कीजिए, बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो ये होगा दी हुई शर्त के मुताबिक, दी हुई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या दी हुई है आपको शर्त दी हुई है, यहां होगा आपका एक्स बर्तन आप तैयार कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये लेंगे आप 10x जमा 40 और टोटल इसको खर्च कितना आ रहा, लागत आ रही है इसको 600 रुपये। ये आपकी मसावत तैयार हो गई। अब आपको इसको एडजस्ट करना है, ये एक्स पूरे ब्रैकेट को पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे तो ये होगा 10x² जमा 40x इक्वल टू 60। स्लाइड चेंज कीजिए, ये होगा आपका 10x जमा 40x इक्वल टू 600। ये 600 जमा में ये साइड आएगा नफी में हो जाएगा 10x जमा 40x नफी 600 इक्वल टू 0। इसको 10 से तकसीम कर दीजिए, क्या होगा ये, तरफेन को 10 से तकसीम करने पर ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर का। ठीक है, ये होगा आपका 10 से तकसीम करेंगे तो x² जमा 4x नफी 60 इक्वल टू 0। यह आपकी मुरब्बी मसावत बनकर तैयार हो गई। अब आपको यह करना है कि यह मुरब्बी मसावत को अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये x² का ज़रीब यानी ये 1 होगा, कहाँ करेंगे इसको, हाँ यही करते हैं, ये 1 होगा ज़र्ब और ये नफी 60, ये आपका होगा नफी 60 इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमको ऐसे दो आदात का इंतखाब करना है जिसकी जमा नफी करने पे हमें जमा 4 हासिल हो और ज़र्ब करने पे नफी 60 हासिल हो। तो क्या हो सकता है, वो जमा नफी करने पे हमें 4 हासिल हो और ज़र्ब करने पे नफी 60 हासिल हो, तो वो हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे 4 नहीं जमा 10 लेते, जमा 10 और नफी 6। ठीक है, अगर हम जमा 10 और नफी 6 लेते तो ये होगा जमा 4। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे आ गई। और अगर हम ज़र्ब करते हैं 10 ज़र्ब नफी 6, ये होगा नफी 60, ये नफी 60 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जमा 10 और नफी 6 लेंगे। ये होगा आपका x² जमा 10x नफी 6x नफी 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप यहां से x को कॉमन लीजिए, x जमा 10, यहां से आप नफी 6 को कॉमन निकालेंगे तो ये होगा नफी 6 x, नफी को आपने नफी 6 को यहां से कॉमन निकाले तो ये जमा हो जाएगा जमा 10 इक्वल टू 0। ये देखिए ये कॉस बराबर हो गए, सेम है, तो एक मरतबा इसको लिखेंगे और एक मरतबा x नफी 6 को लिखेंगे। ये होगा आपका x जमा 6, सॉरी x नफी 6, x जमा 10 ज़र्ब x नफी 6 इक्वल टू 0। अब एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखिए और एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखिए, तो ये होगा आपका x जमा 10 इक्वल टू 0 या x इक्वल
ये होगा x नफी 6 इक्वल टू 0। ये होगा आपका x इक्वल टू नफी 10 या x इक्वल टू 6। ठीक है, आपको x की दो कीमतें यहाँ पे मालूम हुई है, एक है x इक्वल टू नफी 10 और दूसरी है x इक्वल टू 6। लेकिन आप ये जानते हैं कि बर्तनों की तादाद जो होंगी वो नफी में नहीं हो सकती है, इसलिए हम नफी 10 नहीं लेंगे। जुमला लिखना है आपको, बर्तन की तादाद या कीमत नफी में नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये x नॉट इक्वल होगा नफी 10 के। तो फिर क्या होगा, फिर x होगा x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम ये x इक्वल टू 6 जो हमारी पहली कंडीशन थी ये वाली, इसमें रख के हल करेंगे। तो ये होगा 10x जमा 40 इक्वल, ठीक है 40 था ये सिर्फ, इक्वल टू, तो ये होगा आपका 10x कितना x 6 है जमा 40, ये 60 हो जाएगा, 60 जमा 40 ये होगा 100। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था कि अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत, नहीं सॉरी यहां से नहीं है, मालूम क्या करना है हमको, हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो बर्तन की लागत कितनी है, बर्तन की लागत 100 रुपये है और एक दिन में तैयार होने वाले बर्तनों की तादाद 6 है। तो आपको जुमला लिखना है, जुमला क्या लिखेंगे आप, इसलिए एक दिन में तैयार होने वाले बर्तनों की तादाद तादाद 6 है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जुमला था आपका, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत 100 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। यहां हमारा आंसर आ गया है। सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। आपको सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए डेविड को शाहिद की बानिस्बत 6 दिन ज्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तब इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होते हैं। ठीक है, या होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसमें दोनों को हर एक को कितने दिन दरकार होते हैं इसका आंसर निकाल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को, आपके सवालात के जवाब दिए जाए, आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।